धर्म को, हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि धर्म को शासन में, राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर तो धर्म ही, राजनीति ही धार्मिक हो गई। और दूसरी बात, संतों का क्यों नहीं शासन में, राजनीति में प्रवेश होता है? अभी पहली दफे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी, समझ गए आपका प्रश्न क्या है। बस प्रश्न इस बात का, क्यों नहीं हम लोग बैठिए, संतों का प्रवेश? बैठिए। इंदिरा गांधी कोई प्रमाण है? पहली बात यह है कि राजनीति का नाम स्वयं धर्म का एक अंग है या नहीं? नीति और धर्म ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं या नहीं? मनुस्मृति पढ़िए, महाभारत पढ़िए, राजनीति के पर्याय कितने हैं? नीति और धर्म पर्यायवाचक शब्द हैं या नहीं? राजनीति का दूसरा नाम है राजधर्म। समझ गए? राजनीति का एक नाम है क्षात्र धर्म। क्षत्रियों का जो धर्म था वही राजनीति है, वही राजधर्म है। राजनीति का एक नाम है दंड नीति। सज्जनों के रक्षण के लिए, दुर्जनों को के दमन के लिए दंड जागरूक रहे। सज्जन दुर्जनता की धारा में बहने के लिए बाध्य न हों और जन्मजात कम सरीखा जो आतंकवादी दुर्जन वो बिल्कुल नियंत्रित किए जाएं। और अर्थनीति भी राजनीति का नाम है। अर्थनीति 1, दंड नीति 2, राजधर्म 3, छात्र धर्म 4 और राजनीति 5। ये 5 शब्द हैं। समझ गए? इंदिरा गांधी को धर्म, राजनीति का ज्ञान क्या था? राजनीति अपने आप में धर्म का एक अंग है। क्षत्रियों का जो धर्म था उसी का नाम राजनीति है। धर्म के बाहर अगर राजनीति कोई है तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे, धर्म विहीन राजनीति विधवा है और राजनीति से विहीन धर्म रणुआ है। रणुआ माने विधुर, जिसकी पत्नी दम तोड़ गई हो। अब रह गई बात संतों की। आप संत कहते हैं, ये शब्द किसका दिया हुआ? आपका ना। भाजपा के कार्यकर्ता को आप संत कहते हैं तो आपकी बुद्धि की बलिहारी। कांग्रेस के कार्यकर्ता संत वेश में हो गए। आप कांग्रेस के बनाए हुए संत, भाजपा के बनाए हुए संत को आप संत कहते हैं। परंपरा क्या कहती है? अच्छा, अगर संतों से प्रेम होता राजनीतिक दलों को तो गांधी जी को महात्मा के रूप में क्यों ख्यापित किया जाता? गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसकी प्रेरणा से किया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया और अंग्रेज़ों की प्रेरणा से किया, ताकि राजनेता ही 2 खेमों में दिखाई पड़े। क्या व्यासपीठ के पुरोधा भी राजनेता अंग्रेज़ों के लाडले प्यारे गांधी जी को महात्मा के रूप में, आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया गया। गांधी जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई कहे कि गांधी जी का उसने 100 पृष्ठों का जीवन चरित्र पढ़ा है, तो मैं जब 9वीं कक्षा में था तब मैंने 1000 पृष्ठों का जीवन चरित्र जन्मभूमि में पढ़ा था। गांधी जी के नाम पर कोई मुझे बरगलाना चाहे, बरगला नहीं सकता, लेकिन एक राजनेता को गांधी जी के रूप में ख्यापित किया गया, महात्मा के रूप में, आध्यात्मिक मनीषी के रूप में, ताकि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व जो शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, एक तो उनका काल 8वीं शताब्दी में ला के रख दिया गया, दूसरे की परंपरा प्राप्त संत भारत के मार्गदर्शक न रहे, इसलिए एक राजनेता को महात्मा के रूप में ख्यापित किया गया, एक राजनेता को प्रधानमंत्री के रूप में ख्यापित किया गया। और इंदिरा गांधी को पता होगा क्या? जहाँ हैं उनको बुलाइए, मैं बात करता हूँ। मालूम है कहाँ हैं? थोड़ा विचार कीजिए। सबसे पहले संतों का उपयोग उनके पिताजी ने किया या नहीं? आँख में धूल झोंकने की बात हुई या नहीं? अरे नेहरू जी ने भारत साहब समाज की संरचना की या नहीं? गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को आगे करके, यह ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं? जिनके पिताजी ने सबसे पहले संतों का दुरुपयोग किया, उनकी बेटी कहती हैं कि संतों से राजनीति को दूर रखो। सबसे पहले संतों का दुरुपयोग भारत में किसने किया? भारत साहब समाज की स्थापना हमने की क्या?
किसी संत ने की क्या? वो करने वाले कौन थे? नेहरू जी, गुलजारी लाल नंदा जी को आगे करके। और आपको नहीं मालूम होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आपने सुना होगा। नेहरू जी ने कहा कि जो संत वेश में भारत में हैं, अगर भारत साध समाज के वो सदस्य नहीं बनते हैं तो उनको हम भिखारी घोषित करेंगे और जेल के शिकंजे में बंद कर देंगे। और जो भारत साधु समाज के सदस्य बनेंगे संत, उनको हवाई जहाज से उड़ाएंगे, फर्स्ट क्लास की टिकट सुलभ कराएंगे। हुआ या नहीं? आखिर भारत साधु समाज बनाने का लक्ष्य क्या था, आपको नहीं मालूम। पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, हमारे गुरुदेव का प्रभाव इतना बढ़ा हुआ था, उनके सारे अभियान को नष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों की प्रेरणा से भारत साधु समाज की संरचना की गई और पूज्य महाराज के गुरु भाई को ही सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया। यह भी कूटनीति। लेकिन पूज्य गुरुदेव का इतना प्रभाव था, जो भी भारत साधु समाज के अध्यक्ष होते गए, पूज्य गुरुदेव के अनुयायी होते गए। सबसे पहले संतों का राजनीतिकरण, कांग्रेस के प्रचार में संतों का उपयोग करने वाले इंदिरा जी के पिता ही थे। इंदिरा जी को मालूम नहीं था, इसका मतलब यही है, या मालूम था तो उन्होंने आँख में धूल झोंका भारत के। उसके बाद अशोक सिंघल जी ने उनकी अनुकृति की, सीधी बात। अशोक सिंघल जी ने क्या किया, जनसंघ छोड़ दीजिए, भाजपा ले लीजिए, जनसंघ भाजपा के प्रचारक के रूप में संतों को ख्यापित किया। वो अनुकृति किसकी थी? नेहरू जी की अनुकृति थी, भारत साधु समाज की। चारों कुंभों पर अशोक सिंघल जी ने कब्जा कर लिया, आपको नहीं मालूम है? जहाँ कुंभ नहीं था वहाँ भाजपा की मिली हुई सरकार थी या भाजपा की सरकार थी, वहाँ कुंभ मनाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में मंडला में, बिहार में सिमरिया में, माने कुंभ भी। अभी छत्तीसगढ़ में हर साल कुंभ होता है, जबकि हरिद्वार के अर्ध कुंभ में भी शाही स्नान नहीं होता। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर राजीव लोचन में हर साल वहाँ की सरकार, भाजपा सरकार, कुंभ मनाती है और नागाओं के शाही स्नान करवाती है रुपये के बल पर। आज भी देखिए, 5वें 6ठे कुंभ को जन्म देने वाले कौन? अशोक सिंघल जी। उनकी कूटनीति क्या थी? नेहरू जी की अनुकृति। नेहरू जी ने भारत साधु समाज की संरचना कांग्रेस को बुलंद करने के लिए की, और अशोक सिंघल जी ने संतों को, जो उनके मंच पर चले गए, वो शंकराचार्य हो गए। आपको नहीं मालूम है? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम है। आपने कर्ण सिंह जी का नाम सुना है? टाई पैंट वाले हैं या नहीं? अभी के कर्ण सिंह नहीं, 40 साल पहले के कर्ण सिंह। जब वो विश्व हिंदू परिषद के मंच की शोभा बढ़ाते थे, तब उनको शंकराचार्य कहा गया था। शंकराचार्य कर्ण सिंह हो सकते हैं, समझ गए? विश्व हिंदू परिषद के मंच की जब शोभा बढ़ाते थे, तब मुझे भी 58 साल इस वेश में हो गए, 40 साल पहले की बात कहता हूँ। तो कर्ण सिंह भाजपा की ओर से शंकराचार्य थे। साक्षी जी का नाम आप जानते हैं? साक्षी जी सांसद, फर्रुखाबाद से उनको चुनाव लड़वाया गया, शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। इसका मतलब दो दल। अभी ये जो 4 वर्ष पहले चुनाव हुआ था, उसमें अशोक सिंघल जी मेरे पास चुनाव के पहले प्रयाग में बैठे थे। उन्होंने सारे संतों की शक्ति झोंक दी, उनके संतों की, भाजपा को जिताने के लिए, समझ गए? इसका मतलब संतों का राजनीति में, आजकल के राजनीति में प्रवेश नेहरू जी ने करवाया, उसकी नकल अशोक सिंघल जी ने की या आरएसएस ने की। तो किसको आप कहते हैं? 2 ही दल मुख्य हैं, दोनों दल ने संतों का दुरुपयोग किया है। अब यह है, राजनीति अराजक तत्वों की बपौती ना हो जाए, इसलिए अगर कोई संत वहाँ पहुँच करके, मैं नहीं पहुँच रहा हूँ, कोई संत वहाँ पहुँच करके आवश्यक शोधन करते हैं, तो भी हम मान लेंगे कि ठीक। मैं नाम भी जानता हूँ, आप आदित्यनाथ जोगी का नाम सुने होंगे, मैं 25 साल से परिचित हूँ। अभी भी मेरे पास होली में आए थे और 1 घंटा कम से कम बैठे थे मेरे पास। तो मैं एक संकेत करता हूँ, उमा भारती जी का नाम सुना है या नहीं? वो भी मेरे परिचित हैं। अवश्य कांग्रेस के बहुत से, पवन दीवान कांग्रेस के थे या नहीं, बाद में भाजपा में आए।
जेल मंत्री रहे या नहीं, वन मंत्री रहे या नहीं, कांग्रेस ने भी तो संतों को चुनाव लड़वाया या नहीं। लेकिन राम जन्मभूमि के नाम पर जो संत पहुँचे, चिन्मयानंद जी गृह राज्य मंत्री थे या नहीं, उन्होंने कहा जब वो गृह राज्य मंत्री थे पूरी माँ कर कि मेरे विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थी माने वृंदावन में मुझसे वेदांत पढ़ा है, कुछ मुझे नहीं ध्यान है, 50 संतों ने मुझसे पढ़ा होगा वृंदावन में। उन्होंने कहा मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ। हमने कहा आप तो रहते थे वृंदावन में, लेकिन मुझसे पढ़ा मुझे ध्यान नहीं, मैं आपसे पढ़ा हूँ, अप्रोक्षानुभूति पढ़ा हूँ। चिन्मयानंद जी भी मेरे लाडले प्यारे हैं, उमा भारती भी मैं बहुत परिचित है, मठ में भी आती है, रहती है। ये सब राम जन्मभूमि के नाम पर गए या नहीं? और राम जन्मभूमि के नाम पर राम मंदिर न बने, इसमें रोड़ा अटकाया या नहीं? चिन्मयानंद जी को ही भाजपा ने आगे किया था राम मंदिर न बने। और काशी में अशोक सिंघल जी ने, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने अशोक सिंघल जी से बात की, 70 बार मेरे पास आए होंगे, कार सेवकों पर, राम भक्तों पर लाठी चार्ज करवाए गए। समझ गए? हाँ, आपकी कल्पना ही नहीं हो सकती है, अपने स्वयं सेवकों पर लाठी चार्ज करवाए गए। इसका मतलब क्या है? राम जी के नाम पर जो सांसद बने, राम जी को अंगूठा दिखा दिया। तो किसने संतों का प्रवेश कराया राजनीति में? जिन्होंने कहा उनके पिताजी ने। सीधी बात। इसलिए सावधान होकर बोलना चाहिए। राजनीति अपने आप में धर्म है। अच्छा, सेवा धर्म है या नहीं? सेवा, संयम, देशभक्ति, ये सब धर्म है या नहीं? राजनीति में धर्म नहीं होगा तो धर्म, राजनीति उन्माद होगी या नहीं? अरे सेवा भी तो धर्म है या नहीं? संयम धर्म है या नहीं? राष्ट्र का उत्कर्ष धर्म है या नहीं? धर्म को छोड़ देंगे तो राजनीति रहेगी क्या? आगे 1-2 प्रश्न।